हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर फॉर इंजीनियर्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वर्टेक्स, एज और फेस किसे कहा जाता है। तो हम लोग ने अपना ब्लेंडर चालू कर लिया है, तो ब्लेंडर का डिफ़ॉल्ट फेस है। अब हम लोग आते हैं मोड्स पे। तो ये जो मोड है, इस मोड को कहा जाता है ऑब्जेक्ट मोड। देखिए यहाँ कोने पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट मोड। यहाँ पे हम लोग ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट मोड के बाद हमें एक मोड मिलता है एडिट मोड। एडिट मोड पे क्लिक करने के बाद इसका देखिए शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है और ये आ जाता है एडिट मोड। अब आउटलाइनर में भी देख सकते हैं कि अभी क्यूब जो है वो एडिट मोड पे है, ये इंटरफेस अभी एडिट मोड पे। इसे हम लोग हॉट की से भी कर सकते हैं। हॉट की है इसका टैब, तो हम टैब प्रेस करेंगे, ये ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएगा। टैब प्रेस करेंगे, एडिट मोड। आप देख सकते हैं ये साइड के भी जो ऑप्शंस है ये एडिट मोड में बढ़ जा रहे हैं और ये चेंज होते जा रहा है। तो एडिट मोड किस लिए काम आता है? देखिए हमारे पास, जैसे हम लोग ने पिछले वीडियोस में कहा था कि हर ऑब्जेक्ट जो है स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब या कोन या सिलेंडर नहीं होता, उसमें अलग अलग शेप्स होते हैं, अलग अलग और डिज़ाइन उसमें काम करना है। इसके ऊपर हमें और काम करना है, तो इसको काम करने, इसके ऊपर अगर हमें काम करना है, इसे डिफॉर्म करना है, तो हम उसे करते हैं एडिट मोड। एडिट मोड में आपको तीन चीज़ें नजर आएंगी। आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, इन्हें कहा जाता है वर्टेक्स। वर्टिसीज, वर्टेक्स इन्हें कहा जाता है। और इन डॉट्स के बीच में जो लाइन आती है, ये लाइन, इन्हें कहा जाता है एजेस। और इन लाइंस को जोड़ के जो चीज बनता है उसे कहा जाता है फेस। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं। ये देखिए, ये जो डॉट्स बने इन्हें कहा जाता है वर्टेक्स या वर्टिसीज। प्लूरल में वर्टिसीज होते हैं। वर्टेक्स, दोनों डॉट्स को जोड़ने वाली जो लाइन बनेगी उसे कहा जाता है एज। ये रहे एज। और एज को जोड़ने वाली जो चीज है उसे कहते हैं फेस। अभी जैसे हमारे पास ये क्यूब है, इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने वर्टिसेस मिलेंगे? 8। 1 2 3 4 और नीचे तरफ में 1 2 3 4, टोटल 8 वर्टिसेस मिलेंगे। एजेस हमको कितने मिलेंगे? टोटल ऊपर में 4, नीचे में 4, साइड में 4, टोटल 12 एजेस मिलेंगे। और फेसेस हमें कितने मिलेंगे? टोटल 6। 4 ऊपर का 1, नीचे का 1, 6। अब जैसे हम एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ले लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं सुजैन को ही बुला लेता हूँ। सुजैन, अब देखिए इसमें आपको समझ में आएगा। मैं इसे टैब में जाता हूँ, 1 दबाता हूँ, तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये सारे हैं वर्टिसेस। ये सारे वर्टिसेस को जोड़ के एक एज बनता है। एक एज बनता है, ये रहा एज। ये सारे एजेस को मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ मेरे राइट क्लिक से। याद रखिएगा, हम लोग ने माउस में राइट क्लिक बटन को एक्टिव कर दिया। मुझे लेफ्ट क्लिक से नहीं करना है। अगर मैं लेफ्ट क्लिक से करूंगा तो मेरा 3D कर्सर मूव कर रहा है, तो मैं लेफ्ट क्लिक से नहीं करना है, हमें जो है राइट क्लिक से करना है। तो राइट क्लिक से जो है अलग अलग एजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं या अलग अलग वर्टिसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे बीच बीच में ये चेंज होते जा रहा है। कभी वर्टिसेस दिख रहे हैं, कभी एजेस दिख रहे हैं, तो कभी प्लेन्स दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं एक और शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो है मेरे कीबोर्ड में जो मेरा नमपैड साइड है, वो साइड नहीं, इस साइड में जो हमारे अल्फ़ाबेट्स के ऊपर वाला जो कीज़ है, वहाँ पे 1 2 और 3। 1 जो होता है वर्टिक्स मोड होता है। अगर मैं, जो हमारा नमपैड है उसमें मैं अगर 1 दबा देता हूँ तो ये वर्टिक्स में एडिट मोड खुलता है। 2 दबा देता हूँ तो एज में एडिट मोड खुलता है। और अगर 3 दबा देता हूँ तो फेस में एडिट। आपको अगर फेस सिलेक्ट करना है, सोच लीजिए मेरे को ये फेस पसंद नहीं है, उठाया, डिलीट किया फेसेस, अब ये हो गया 6। ठीक है, वापस इसके सिर को जोड़ देते हैं। अब अगर मुझे कोई एज पसंद नहीं है, एज सेलेक्ट करूँगा, डिलीट एज, ये वो एज गायब हो गया। तो उससे एज से जुड़े हुए जितनी चीज़ें रहेंगी वो गायब हो जाएगा। अगर मुझे ये वर्टिक्स पसंद नहीं है तो मैं इस वर्टिक्स को सिलेक्ट करूँगा, डिलीट वर्टिसेस, तो उस वर्टिसेस से जितनी जुड़ी हुई चीज़ें थी सारी वहाँ से डिलीट हो गई। तो ये रहा एडिट मोड। हमें अगर कोई ऑब्जेक्ट को एडिट करना है तो हम एडिट मोड में जाते हैं। इसे आप माउस के थ्रू भी कर सकते हैं। ये रहे उसके टैब्स। सबसे पहला वाला है वर्टेक्स, दूसरा वाला है एज,
तीसरा वाला है फेस, दिखा देता हूँ। वर्टेक्स, ये देखिए वर्टेक्स मोड आ गया। दूसरा हो गया एज, ये देखिए एज मोड आ गया। और तीसरा हो गया फेस, ये देखिए फेस मोड आ गया। अब टैप किया बाहर, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसे वर्ल्ड सेंटर में ला लेते हैं। जैसे मैं सोच लीजिए मैश में मैं एक क्यूब बनाता हूँ, GY, और ये पीछे शिफ्ट A, मैश मैं एक सिलेंडर बनाता हूँ। अब जब मैं टैब प्रेस करूंगा या मैं एडिट मोड में जाऊंगा, मेरा जो सिलेक्ट किया हुआ कंपोनेंट है वही जो है एडिट मोड में जाएगा। मतलब मैं अगर यहाँ टैब प्रेस करता हूँ तो मेरा जो क्यूब है वो एडिट मोड में चल गया, लेकिन मेरा सिलेंडर एडिट मोड में नहीं आएगा, ना ही मेरा सिलेंडर सिलेक्ट होगा। मेरा सिलेंडर सिलेक्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैं अभी तक क्यूब के एडिट मोड में बैठा हुआ। उसी तरीके से अगर मैं वहाँ से बाहर आके इसको सिलेक्ट करके यहाँ मैं टैप कर देता हूँ तो मैं अभी सिलेंडर के एडिट मोड में हूँ, तो मेरा अभी क्यूब जो है सिलेक्ट नहीं होगा। आप अगर किसी कंपोनेंट के एडिट मोड के अंदर में रहते हो तो जब तक आपको एडिट मोड से बाहर आके आप ऑब्जेक्ट मोड में नहीं आ जाते हैं तब तक दोनों कंपोनेंट्स पे काम आप नहीं कर सकते। आप स्पेसिफिकली उसी कंपोनेंट पे काम करते हैं। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे समझ लीजिए मेरा यहाँ पे एक एडिट मोड है। अब ये एडिट मोड का हम लोग को ज़रूरत क्यों है, मैं जस्ट आप लोग को एक चीज़ करके दिखाता हूँ जिससे आपको एक लमसम आइडिया मिल जाएगा कि हमें ये एडिट मोड की ज़रूरत क्यों है। मैं ये चीज़ें आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसको इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग जब डिटेल में इन सब चीज़ों को करेंगे तब हम लोग इस चीज़ों को सीखेंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे 2 लाइंस बनाया, मैंने ये कुछ एडिट मोड में मैं इसमें कर रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे वर्टिसेस ऐड कर दिए, और अगर मैं ये है बेनिफिट एडिट मोड का। यहाँ तक कि मैं अगर जहाँ देखिए मेरे को एडिट मोड में बहुत काम करना रहेगा। मैं ये सिलेक्ट कर लिया, मुझे ये एक मिनट कुछ गड़बड़ भी है, मैं इसे ज़रा सा ठीक कर दूँ। अब ये ठीक है एंड अब आप देख सकते हैं ये एडिट मोड के एडिटिंग। देखिए बाहर आ गया, ये रहा एडिट किया। अब थोड़ा सा एक शॉर्टकट की एक टिप और ले लीजिए इसमें, वो है शेड स्मूथ। हम लोग बाद में भी इसका बात करेंगे। जैसे अब ये देखने में ठीक नहीं लग रहा है, देखने में कैसा गंदा टाइप का लग रहा है, तो आपको थोड़ा देखने में अच्छा करने के लिए ऑब्जेक्ट में जा सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाके आप शेड स्मूथ सिलेक्ट कर सकते हैं। शेड स्मूथ सिलेक्ट करने में अभी और भी ज़्यादा गंदा देखने को लग रहा है, तो इस मोड में जाके नॉर्मल्स क्लिक इंश्योर कीजिएगा यहाँ पे 30 डिग्री होना चाहिए। बस अब देख सकते हैं आप ऑब्जेक्ट स्मूथ। तो ये है बेनिफिट एडिट मोड का। आप एडिट मोड में जाके और इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं इसे और थोड़ा सा लंबा, है ना, इसे, है ना, और चेंज कर सकता हूँ। इस पे से बहुत सारी चेंजेस मैं कर सकता हूँ। तो इंजीनियरिंग में जब हम लोग इस चीज़ों को करेंगे तो हमने ये एडिट मोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोग जो है इसे स्पेसिफिकली करेंगे। तो आप लोग को सिर्फ इस वीडियो में यही बताना था कि वर्टेक्स किसे कहते हैं, वर्टेक्स, एज किसे कहते हैं, एज, प्लेन किसे कहते हैं, प्लेन। कैसे जाते हैं, तीनों को कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये मैंने आप लोग बता दिया। कैसे एडिट मोड में जाना है, कैसे करके तीनों ऑप्शंस उसके हमारे मिल रहे हैं। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग एडिट मोड में रहे तो दूसरा ऑब्जेक्ट का एडिट मोड हमारा काम नहीं करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट नहीं होगा। ये दोनों के बीच का मैंने डिफरेंस आप लोग को बताया है। अब और एक चीज़ जो बताया है कि एडिट मोड के अंदर में आप क्या क्या कर सकते हैं। हमने कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप देना, लेकिन कैसे करके एक एक करके शेप देना है ये हम लोग बाद में सीखेंगे। सिर्फ मेरे को इस वीडियो में यही बताना था कि एडिट मोड के अंदर जाना है, वर्टेक्स सिलेक्ट करना है। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊँ तो मैं इसका वर्टेक्स को सिलेक्ट नहीं कर सकता हूं, मैं एडिट मोड में जाके इसका सिलेक्ट कर सकता हूं। यहां तक कि जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ मूवमेंट बताया, अगर मैं एक आपके जो कमांड्स है, जो जी कमांड है, जो मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्ट मूवमेंट वाली वीडियो में बताया था, जी वाला कमांड, ये कमांड आपके एडिट मोड में भी काम करता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे और प्रिसाइसली अगर मैं कोई एक वर्टेक्स को पकड़ के जी करूँ तो ये मूव होगी,
और स्पेसिफाई कर दूं कि भैया तुम जेड एक्सिस में ही ऊपर नीचे जाओ, जाएगा। एक्स एक्सिस में जाओ, उसी एक्सिस में जाएगा। वाई एक्सिस में जाओ, उसी एक्सिस में जाएगा। यहाँ तक कि अगर मैं शिफ्ट जेड करूं तो ये एक्स और वाई, एक मिनट नहीं लिया, एक बार फिर इसे कर, एक इस एक्सिस को करता हूँ, जी शिफ्ट जी। अब देखिए ये क्या है, ये जेड एक्सिस में नहीं जाएगा लेकिन एक्स वाई एक्सिस में ये घूमते रहेगा। वो होता है शिफ्ट जी का फंक्शन। शिफ्ट जी अगर मैं करता हूं तो क्या होगा, देखिए मैं फिर से इसको करके दिखाता हूं। मैं जी किया, ग्रैब में एक्स वाई जेड किसी एक्स, एक काम करते हैं, एक सिंपल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट से अच्छा होता है कि एक सिंपल ऑब्जेक्ट पे समझे। एक क्यूब है, मैं चल गया एडिट मोड में, मैंने एक कोन लिया। ओके अच्छा, आपको बेटर तरीके से समझाने के लिए मैं काम करता हूँ, स्प्लिट कर लेता हूँ और इसका मैं फ्रंट व्यू में चल जाता हूँ और इसे भी मैं स्प्लिट कर लेता हूँ और इसे मैं साइड व्यू में चल जाता हूँ। अब मैं इस वर्टेक्स को ग्रैब करता हूँ। ये कैसे करके स्प्लिट करते हैं, कैसे करके देखते हैं, ये मेरे पिछले वीडियोस में है। आप चाहे तो पिछले वीडियोस भी जाके चेक कर सकते हैं कैसे करके वाला होता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं एक जी ऑप्शन ले रहा हूँ, तो जी अगर मैं ले रहा हूँ, देखिए एक्स में भी जा रहा है, वाई जेड सब एक्सिस में ये जा रहा है। लेकिन मैं अगर जेड कर दूँ स्पेसिफाई तो ये सिर्फ जेड एक्सिस में ही अप डाउन करेगा। देख रहे हैं दोनों साइड के वीडियोस में। देखिए अगर एक्स स्पेसिफाई कर दूं तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस में ही जाएगा आएगा। वाई स्पेसिफाई कर दूं तो ये सिर्फ वाई एक्सिस में ही जाएगा। लेकिन अगर सोच लीजिए मेरे को कोई ऑब्जेक्ट को मूवमेंट देना है, मैं नहीं चाहता हूं कि वो जेड एक्सिस में जाए लेकिन एक्स वाई में कहीं पे भी जाए, है ना। मेरे को मैं एक एग्जांपल के साथ लेता हूं। मेरे को सोच लीजिए इसे मैं जी, अभी मैं इसको ऐसे रख दिया यहाँ पे। अब मैं एक क्यूब बना देता हूँ। अब मेरे को जो है इस क्यूब को, ये वाले क्यूब को इसके बगल में रखना है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि ये ऊपर नीचे जाए। सिंपल है, आप जी प्रेस कीजिए इसको, लेकिन अभी ये ऊपर नीचे कहीं पे भी जाके सेट हो सकता है। देखिए यहाँ से आके ऊपर में भी आके सेट हो सकता है। लेकिन अगर मैं शिफ्ट जी दबा दूं तब देख सकते हैं कि कैसे करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हाईलाइट हो गया। मतलब ये कोई भी एक्स वाई प्लेन में कहीं पे भी ये मूव होगा, ये कहीं पे भी उस प्लेन में मूव होगा। इसे हम कहीं पे भी उस प्लेन में अगल बगल जाके रख सकते हैं। ये देखिए उस प्लेन में ये ऊपर नहीं गया। उसी तरीके से अगर मैं इसे, देखिए मैं जी करता हूं और मैं इसे शिफ्ट वाई दबा देता हूं, हॉटकी है शिफ्ट वाई, मतलब ये वाई एक्सिस में मूव नहीं होगा लेकिन ये एक्स वाई प्लेन में कहीं पे भी मूव हो सकता है। तो मैं इसे एक्स वाई प्लेन पे कहीं पे भी जाकर रख सकता हूँ। ये एक बेनिफिशियल मूवमेंट है, ये भी एक शॉर्टकट की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैब में जब आप एक्स वाई जेड दबाते हैं और दूसरी बार ग्रैब में जब आप शिफ्ट एक्स शिफ्ट वाई और शिफ्ट जेड दबाते हैं। जब आप शिफ्ट एक्स दबाते हैं तब वाई जेड प्लेन में मूव होगा, शिफ्ट वाई दबाते हैं एक्स जेड प्लेन में मूव होगा, शिफ्ट जेड दबाते हैं एक्स वाई प्लेन में मूव होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे वीडियोस में हम लोग और इन डेप्थ में देखेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि एक्स वाई जेड में कैसे मूवमेंट है इस वीडियो में। दूसरा हम लोग ने देखा एडिट मोड, ऑब्जेक्ट मोड। तीसरा वर्टिसेस, वर्टिसेस किसे कहते हैं, एजेस किसे कहते हैं और फेसेस किसे कहते हैं। देख लीजिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।